नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य, त्यागी, तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ इस धर्म की यात्रा के माध्यम से। और ये धर्म की यात्रा जो चल रही है आप सभी के सहयोग से, सपोर्ट से चल रही है। आप सभी को कहूँगा जो ये दर्शन हो रहे ना, आज आप कोशिश करना, स्क्रीनशॉट लेके अपने हृदय में एक बार इनको दर्शन करके अपनी मन जो इच्छा है वो ज़रूर कह देना। और चलते हैं महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और कमेंट करना। ये टाटी घाट में जो अनुभव हम सब किए हैं वो तो ठाकुर जी जानते, वो बताने वाली बात नहीं। महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में हम सभी साधकों को नहीं नहीं, सही बता रहे। हमको जो है साथ साथ महात्माओं के दर्शन भी हुए, मगर उनसे बाल ताराप नहीं हो पाती। बाहर तालाब में हाँ, आते हैं खड़ा पैर के आते रहे। हम सब उस समय वहाँ भजन दिन रात करते रहे। 3 बजे रात में हम उठते रहे। 3 बजे रात में उठ के सुबह वो स्नान करके तत्काल धूनी लगी रहती थी, धूनी बैठते रहे। उस समय पक्के छतरा नहीं बनाए थे, 4 खम्मा लकड़ी की गाड़ के वो ढमुआ से बना के भजन करते थे। तो उस समय जो है भजन डट के करते रहे। महाराज महात्मा आते रहे, खड़ाऊ पहन के आए तो आसन वासन जल बिछाए, तब तक वहीं गायब हो गए महाराज। ऐसे कई दफ़े ऐसे पुराने हैं। और ठाकुर जी भी जो है आए। अब क्या करें, जो है उतना जितना संस्कार था उतना ही रहता है पास में। हाँ महाराज जी, जैसे मैंने एक सुना है कि जैसे आप उस समय आए थे, उस समय तो यहाँ पर शेर, भालू, चीता सब रहते थे। शेर भालू यहाँ भी थे। यहाँ जानी कुंड तक सिया रामदास रहते ना सरसा में। शेर यहाँ भी दाढ़ मारते हैं। आपके धुने के पास कभी आता है शेर? नहीं, अब यहाँ अभी यहाँ नहीं आते, वहाँ आते हैं। हाँ हाँ, धुने के पास बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक दफ़े तो शेर एकदम तैयार हो गया, आँखें गुन्ना के। शेर की तरफ आप जो है निगाह न मिलाइए तो नहीं बोलेगा। निगाह मिला दिए तो खतरा छोड़ेगा नहीं। हाँ। और शेर, महाराज जी जैसे मैंने गिरनार गया ना, तो मैंने एक नोट किया, शेर से ज़्यादा शेरनी खतरनाक है कि शेरनी अपने बच्चों के बच्चों शास्त्री चले गए। शास्त्री को एक दफ़े रीचन ने पकड़ लिया। हाँ, रीचन से अनसुईया कुश्ती हो गई थी। उस समय जो है ये सब मोहनदास उन्हें रह रहे बढ़ते रहे। यहाँ कोई घोर जंगल था, कोई रास्ता भी नहीं थी। हम सब उस पार से रास्ता बनाए थे अनसुईया जाने को। तो उस पार से शास्त्री आते रहे। तो महाराज रीछ ने पकड़ लिया, इनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिए तो इनने क्या किया, उसके मूड पे हाथ धर दिए। बहुत भजनंदी महात्मा हैं जो हम शास्त्री बता रहे हैं। हमने दान में दे दिया उनको। हमने खरीद के और कुछ बनवा के दक्षिणा में दे दिया उनको। रामार्चा करवाए थे हम वहीं टाटी घाट में, उसी के उपलक्ष्य में दक्षिणा में दे दिया। जैसा हाथ धरा उन्होंने रीछ पे, तो दूसरी रीछ था वो भागे। उसने ये सोचा ये पकड़ लिया। वो भजन का प्रभाव है। इसके हाँ ऊपर हाथ धरे, बाने पैर पकड़े, इन्हें हाथ धरे बाकी मुड़ पे, तो वो दूसरा भागा तो ये भी छोड़ के भाग गया। ये भी छोड़ कर देखिए वो भी लीला। जी में ये मेरे ठाकुर की लीला है। ये ठाकुर जी की लीला है। उस पास से रास्ता बनाए थे, इधर कोई रास्ता नहीं थी। अच्छा, कहा भी जाता है भगवान को प्रसन्न करना हो सकता है मुश्किल है, संतों को चरणों में रहेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज माने एक चौपाई भी है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। सत्य। महाराज जी जैसे एक चीज जानना चाहता हूँ। अब जी बंद कर दो तब जी। एक चीज लास्ट, एक चीज पूछूंगा बस, एक महाराज जी जैसे, हाँ महाराज जी जैसे कहा जाता है सबसे अटूट एक रिश्ता होता है जो घर से छोड़ने के बाद गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, जो बड़ा रिश्ता होता है और जीवन का उद्धार उसी तरफ होता है। और मेरा दूज जन्म बोला जाता है, मेरा जन्म दूजा उसी दिन हुआ है। तो उन बात है जो तो भगवान की शरण में जाता है वही असली जन्म। तो हम जानना चाहते हैं कि गुरु का क्या कर्तव्य होता है शिष्य के प्रति, और शिष्य के क्या कर्तव्य होता है गुरु के प्रति। क्योंकि बहुत सारे गुरु बना लेते हैं और उन्हें पता नहीं मेरा क्या कर्तव्य है, और बहुत सारे शिष्य बना लेते हैं उनको ये पता नहीं मेरा क्या कर्तव्य है। ये आज के समय में गुरु भी कम रह गए हैं। लालची गुरु लोभी चेला। हाँ, तो बस ये कलयुग में बहुत कम रह गए ऐसे संत के जो है गुरु बनने योग्य है। हाँ, अब तो लोग बस बनाते सेवा के लिए बनाते हैं कि हमारी सेवा करेगा, ये करेगा। सत्य वचन।
इसके लिए बनाते, उसके कल्याण के लिए नहीं बनाते, उसका कल्याण के लिए नहीं बनाते, अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। स्वार्थ के लिए बनाते हैं। देखा हूँ महाराज जी, देखा हूँ, रियल में कहना नहीं चाहिए, बड़ी बड़े होटलों से बड़े मठों और आश्रम बने हुए हैं, जो होटलों से बड़े बने हुए हैं कि होटलें उनके आगे छोटी लगने लग गई है आज के समय में। सही बात। महाराज जी, जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? पूरा जीवन बच्चापन से संत है आप। भैया अनुभव तो अब क्या बताएंगे, अनुभव नहीं बताए जाते। प्रसाद के रूप में अनुभव तो भैया देखो, हम बाबा नहीं बने तो हमको तीव्र, हमारी शादी आ गई थी, हमारी लगन हो गई थी हमारी, सत्य बता रहे। हाँ, मगर हमको वैराग उस समय इतना तीव्र था कि अधिक हमने मन कर चुका थे कि हम शादी नहीं कराएंगे। हम 5 भाई घर में रहे, हमने कि इन सबकी शादी कराइए पिताजी, हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। अरे ज़बरदस्ती कर रहे थे शादी, क्यों नहीं कराओगे? तो फिर हम जो है, बड़ा भाई था हमसे, उसकी ससुराल के बहाने हम निकल गए। निकले तो हम जो है सीधे हम टिकट कटवा के सीधे अयोध्या निकल गए थे। अच्छा। हाँ, 2-4 साल कोई पता नहीं लगा। हम बीमार पड़े तो एक बाबा थे हमारे आश्रम में, वो हमारे जन्म पे जाके बता दिया कि तुम्हारा लड़का मरने वाला है वो अयोध्या में। तो पिताजी पहुँचे थे, अब पहुँचे हम साधु हो गए थे, काम मतलब। चलो महाराज जी, आप तो जो है हम जब बाबा नहीं बने तब हमको नित्य प्रति जो है दर्शन होते थे। अच्छा। हाँ, परमात्मा के दर्शन, और जो वानर सेना है इस सब के दर्शन होते थे, हमको चित्रकूट के दर्शन होते थे जब बाबा ही नहीं बने तब। हाँ, बिल्कुल स्यों दिखाता था सब भगवान की लीला। अच्छा कितना मिनट हो गया, कमेंट करो उस पर। जी महाराज जी। महाराज जी, एक मैं अपनी एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। जैसे मैं किसी दुख को देखता हूँ या किसी जीव में भी दुख देखता हूँ ना, वो शरीर में दर्द ऑटोमेटिक मुझे लगने लग जाता है कि वो दर्द मुझे हो रहा है या होने वाला है। नहीं नहीं, वो तो कर्म का भोग है। तो हमें एहसास क्यों होता है नहीं, वो दर्द? जो हम कर्म जो करके आए तो उसको कितना बड़ी भी तपस्वी भी बन जाओ, कर्म भोगना पड़ता। नहीं, ये जैसे वो कुत्ते को देख रहे हैं, उसके दर्द है, वो ठंड है, समझ लो कोई ठंड लग रही है, तो मैं कपड़े पहना है फिर भी मुझे ठंड लगने का एहसास हो जाता है, वो क्यों होता है? अब वो तो भाई, अब वो तो दया है। दया सबसे बड़ी है, जीव के ऊपर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, महाराज कोई भूल चुके महाराज, गुरु जी माफ करें। जैसे एक छोटी सी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे ये नहीं, है। लेकिन आप यहाँ टाटी घाट चित्रकूट के सबसे पुराने संत हैं महाराज जी, सबसे पुराने संत। आप- टाटी घाट कोई बताया है कि टाटी घाट क्यों बजता है? ये हैं? कोई नहीं बताया। बड़ी बात है, हम किसी ने नहीं बताया महाराज, आप फिर बताइए। तुमको पूछना चाहिए कि टाटी घाट क्यों टाटी घाट बोलते? टाटी घाट क्यों बोलते हैं? टाटी हाँ, घाट कोई अब बताया? सब नए नए बस गए हाँ, हों, बता। ये कोई किसी को ज्ञान नहीं इसका। जो ज़्यादा दिन की कलयुग की बात है, जी महाराज। 100 साल पुरानी बात है। वहाँ महात्मा पहले ही से महाराज झोपड़ी बना के तपस्या करते थे। तो एक संत के जो है मट्टी को तवा, मट्टी को बर्तन अपने पका लेते रहे, जो उदर पूर्ति के लिए, क्योंकि जो है कलयुग में उदर पूर्ति तो करने पड़ेगा। तो वो मट्टी की सालग्राम को रखते रहे, भोग लगाते रहे। तो गंगा ने सपना दिया कि तुम भगवान को भोग लगाते कच्चे पात्रों में। तो उसके घाट में जो है सोने को थाल आ गया, स्नान करने के सोने का थाल रखा, वो डुबा के वही में चले आए। 2-4 दिन ऐसा किया तो गंगा ने उसको कहा कि तुम ये थाल रखो, हम भोग के लिए भगवान को दे रहे, और इसको क्यों नहीं फेंक देते हो? तो महात्मा बोलता, माता जी हमारा मूड कटाओगी क्या है? ये सोने को थाल हम रखेंगे तो यहाँ हम बचेंगे, हमको भजन करने दो माता जी, हमारे ऊपर दया करो। तो फिर गायब हुआ वहाँ थाल। इसी वजह से वो तब से वो टाटी घाट बजता है। बताओ, तब से वो टाटी घाट के गंगा मैंने स्यों नहीं बताया। प्रत्यक्ष है यहाँ, गंगा मंदाकिनी स्यों प्रत्यक्ष है महाराज। अच्छा महाराज। गंगा जी भी हमको कई दफ़े माने सपन दिया है, दर्शन दिया, प्रत्यक्ष है। अब यहाँ तो गंगा में नाले पहाड़ हैं, सब पूरे स्थानों के नाले देखो, पड़े, हर होटलों के, हर आश्रमों के, हर मठों के वही नाले जा रहे हैं। नाले जा रहे हैं। हम कर रहे हैं शुद्धिकरण, वही कर रहे हैं अशुद्धिकरण। अरे अब कहाँ करोगे?
सही बात। ये सरकार की गलती है। सरकार को सिविल लाइन बना देना चाहिए, और तुरंत शुद्धि हो जाएगी। तुरंत शुद्धि हो जाएगी। इसके लिए हम सब महात्मा बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकारें ऐसी हैं कि कुछ नहीं सुन रही सारी। अगर महाराज जी सारे महात्मा एक हो जाए तब तो संभव है, लेकिन सारे एक हो ही नहीं रहे। महाराज यहाँ ये एक स्तनकादिक महात्मा आ गए, ये बहुत कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, हाँ अच्छे महात्मा है तब तो। बढ़िया, हाँ, यहाँ चित्रकूट में पहले नंबर के हैं। अच्छा हाँ साहब, कोई भी साथ में सब एक साथ घूमते रहे। अच्छा, चलो महाराज जी कोई नहीं, भूल चूक माफ़ करना महाराज जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी से छोटी सी मैंने सत्संग लेने की कोशिश की। महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव भी बताया, और टाटी घाट में मैं बता देता हूँ, महाराज जी जैसे सभी से मैंने बात की थी तब सबसे पुराने हैं। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई सत्संग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों, जय टाटी घाट मंदाकिनी गंगा मैया की।